प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात जिससे 1600 और 420 को 420 को भाग देने पर शेष 8 बचते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1600 और 1420 1420 को भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 8 आते हैं। मतलब शेषफल कितना बचना चाहिए? 12 और 8 बचना चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो करेंगे क्या, 1600 एक संख्या है और दूसरा संख्या, पहला संख्या 1600, दूसरा संख्या 1420। 1600 में 12 घटा लेंगे, 1600 में 12 घटा लेंगे, कितना आएगा? 1588। उसके बाद 1420 में से भाग देने पर कितना आना चाहिए? 8। तो 1420 में कितना घटाएंगे? 8 घटा लेंगे, कितना आएगा ये? 1412। अब इन दोनों से हम लोग अभिष्ट भाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। इन दोनों से क्या करेंगे? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एक संख्या कौन सा हो गया? 1588 और दूसरा संख्या हो गया 1412। दोनों को भाग लगाएंगे तो 1412 और कितना? 1588 एक बार में लगेगा। 1412 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 1 घटेगा 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1। अब यहाँ 1412 ये वाला लाएंगे, फिर लगाएंगे 8 से लगेगा, 8 छक्का 48, 8 सते 56 और 4 60, 8 और 6 14। घटाइए कितना? 12 में से 8 जाएगा 4, 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया 176, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 7 में से 6 गया 1 और 6 ऊपर से उतरेगा, फिर लगेगा 4 से, 4 चौका 16। तो ये HCF ये निकला कितना? 4। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो 1412 में 4 से भाग दे करके देखते हैं। 1420 में 4 से भाग लगाई, 4 तिया 12, 4 पचे 20, कितना? 2 और 0, 4 तिया 12, यानी 8 शेषफल बचा। यही आपका प्रश्न पूछ रहा था कि 1600 और 1420 को भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 20 8 आते हैं। तो 12 और 8 शेषफल लाने के लिए क्या किया जाएगा? आपका घटाया जाएगा, जो भी दिया हुआ रहेगा जितना कहा जाए उतना। यहाँ पे ये 4 पचे 20 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। यहाँ शेषफल नहीं बच करके पूरा पूरा विभाजित आपका हो जाता है 1420। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या, सॉरी, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1600 और 1420
1420 से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1600 और 1420 भाज्य है। 1420 क्या है, भाज्य है। तो 1600 और 1420 संख्या कटनी चाहिए। कौन सी संख्या ऐसी होगी जिससे कटेगा? तो इन दोनों का HCF अगर निकाल लेते हैं तो ये कट जाएगा ना। HCF अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें देखिए, ये अभी बता रहे हैं लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड भी इसका हम लोग अपना सकते हैं। ये एक मर्तबे लगेगा 420 0 8 2, ठीक है। 1420 कितना से लगेगा, 1420 कितना से लगेगा, कटेगा, और यहाँ एक बचेगा ना, 5 में से 4 जाएगा तो एक, ये 7 मर्तबे लगेगा, 7 बार में लगेगा 0। 8 सत्ते 56, 18 सत्ते 26 से होता है 0, 12 यानी 6, 3 यानी 1, 1 से 1 कैंसिल, 180 यानी कितना, एक बार में लगेगा 160, 0 2 कट गया, और कटेगा 8 दूना 16, 20 अठे 160, कट गया 20 अठे 160। मतलब आपका जो संख्या मिला वो कितना मिला, HCF आपका 20 हो गया। हम लोग इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1600 था तो 1600 का LCM निकालेंगे तो कितना होगा, एक 1600 को हम यहीं पे तोड़ दें, देखिए एक 1600 है और एक 1420, मतलब इसमें भी, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, तो ये दोनों जीरो को हम लोग क्या कर दें, हटा दें पहले ही, तो बचेगा कितना, 160 और 142। अब इतना का ही हम लोग LCM निकाल लेंगे, 160 और 142 एक बार में लगेगा, कितना बचेगा, 8, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 142, यहाँ 18 सते 26 से 6, 3 तो ये 1 बचेगा, 18 कितना, एक बार में लगेगा 16 यानी 2, 8 दूना 16, ये HCF जो निकला कितना निकला, 2, और हम लोग यहाँ 10 को तो हटाए थे, 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ ला करके क्या करेंगे, लगा देंगे। मतलब वह संख्या जो 1600 और 1420 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, वो संख्या कौन सी होगी, 20 पूरा पूरा विभाजित करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 11, 15 से भाग देने पर, शेष 8 बचे, या 8 बचता हो, कितना से, 9, 11, 15 से भाग देने पर 8 बचता हो। आप खुद सोचिए कि अगर किसी संख्या से भाग देंगे, तो किसी संख्या से ये भाग देंगे तो वो संख्या बड़ा होना चाहिए, इससे अगर भाग लगाएंगे किसी संख्या में तो वो संख्या बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कब होगा, जब इसका हम लोग LCM निकालेंगे, LCM निकालते हैं तो ही ना कोई बड़ा संख्या नहीं मिलता है, और HCF निकालते हैं तो क्या मिलता है, HCF निकालते हैं तो छोटी संख्या,
जो प्रश्न में दिया हुआ होगा उससे भी छोटी ज्ञात होगा किससे, HCF से। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि HCF कब निकालें, LCM कब निकालें। तो यहाँ प्रश्न में अभी देखिए, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, मतलब छोटी पूछेगा तो उसका बड़ा निकालेंगे, छोटी पूछेगा तो बड़ा निकालेंगे। और एक देखिए जहां हम लोग HCF निकाले थे तो यहाँ बड़ा पूछ रहा था, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना और इतना भाज्य है। तो इतना और इतना कटेगा किससे, जो भाग लगेगा, मतलब अपने से छोटी संख्या से कटेगा। तो छोटी संख्या से कब कटेगा, जब उसका हम लोग HCF निकालेंगे। और यहाँ पूछ भी रहा है क्या चीज, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे, छोटी संख्या। और छोटी संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या निकालने के लिए LCM निकालते हैं, और छोटी संख्या निकालने के लिए HCF निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए कह क्या रहा कि 8 बचता हो, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 9, 11, 15 से भाग देने पर कट जाए। जैसे कि अगर कोई कहते कि 2 से विभाजित होने वाला कोई संख्या बताइए, तो 2 से विभाजित होने वाला कोई संख्या कितना होगा, 4, 8, 16, ये 2 से विभाजित होने वाला है। मतलब जो संख्या होगा वो किससे होगा, जिससे पूछा जाए उससे बड़ा, जिससे पूछा जाए उससे बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ 9 से भाग लगने वाला, मतलब 9 से बड़ा, 11 से भाग लगने वाला 11 से बड़ा, 15 से भाग लगने वाला 15 से बड़ा। मतलब आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कम से कम तो 15 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ आप देखिए, एक का क्या रहा, 8 शेष बचता हो, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9, 11, 15 का LCM निकालेंगे। ये छोटी संख्या कह रहा था लेकिन निकालेंगे बड़ी संख्या। तो 3 तिया 9, 11, 3 पचे 15। अब देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11, 3 3 9 पचे 45, और 45 और 11 कितना, 495। तो ये LCM 495 हो गया। 495 अभी 9 से तो विभाजित है, शेष तो नहीं बचेगा। भाग लगा करके देखिए, 495, 9 पचे 45, और 5 ऊपर से आएगा तो कितना, 9 पचे 45, कट गया। ये अभी पूरी पूरी क्या है, 9 से विभाजित। लेकिन कहा क्या रहा था आगे प्रश्न में, भाग देने पर शेष कितना बचता हो, 8 बचता हो। मतलब 8 बचाने के लिए इसमें 8 और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। लेकिन 8 बचाने के लिए 8 इसमें क्या कर देंगे, 495 प्लस 8, यानी कितना, 8 5 13, 9 1 10, 4 और 1 5, 503। अभीष्ट संख्या कितना हो गया, 503 आपका मिल गया। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अगला एक प्रश्न और देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेष 2 आए। बनेगा, बनाइए, देखिए बना करके, शेषफल कितना आना चाहिए, 2। इसमें ध्यान दीजिए कहा क्या रहा, सबसे छोटी संख्या, मतलब क्या निकालेंगे, बड़ा संख्या LCM किसका, 5, 6, 8, 9, 12 का, 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 9, 6 दूना 12, 3 से लगेगा, 5, 3 इकाई 3,
3 से नहीं, इसे 2 से लगाते हैं, अभी 2 से लगेगा ये। तो 5 का 5 आएगा, 3 का 3, 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, फिर क्या आएगा, 3 से लगाएंगे, 5, 3 इकाई 3, 2, 3 3 9, 3 इकाई 3, अब किसी से नहीं लगेगा, तो एलसीएम कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 9 चको 36, मतलब 360। अब ये 360 जो है इन सभी संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। इन सभी संख्याओं से 960 360 जो है विभाजित होगा। तो अभीष्ट संख्या कौन सी होगी जी, अभीष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 शेष बचना चाहिए ना, अभी तो 360 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 इसमें क्या करेंगे, 360 प्लस 2 यानी 362। कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिससे 42, 49, 56 को भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 7 और 8 आते हैं। शेष कितना आए, 6, 7 और 8। अब यहां ध्यान दीजिए, पिछला प्रश्न में क्या था, छोटी संख्या ज्ञात करना, पिछले प्रश्न में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, यहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने कह रहा, मतलब बड़ी कहेगा ज्ञात करने तो छोटी ज्ञात करेंगे, एचसीएफ लगाएंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 42, 49, 56 और दूसरी चीज अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो देखिए भाग देने पर, मतलब 42, 49, 56 को भाग लगाना है तो कितना आएगा, भाग लगाना है किसी संख्या से तो कोई संख्या जो रहेगा वो 42, 56, 49 से छोटी रहेगा। और क्या क्या रहा, वो अगर 42 से भाग दे तो 6, 7 शेषफल बचे, 49 से भाग लगाएंगे तो 7, 56 से भाग लगाएं तो 8, इस प्रकार का कोई संख्या। तो शेषफल बचने के लिए पहला चीज क्या, 42, 42 में 6 घटाएंगे, 49 में 7 घटा देते हैं और 56 में कितना 8 घटा देते हैं। तो 42 में 6 घटाएंगे 36, 56 में 7 घटाएंगे 42 और 49 में 7 घटाएंगे 42, 56 में 7 घटाएंगे 8 घटाना है 48। इसका एचसीएफ निकाल दीजिए 36 और 42 का, तो 36 एक बार में लगेगा, 12 में से 6 गया 6 कैंसिल, 36 यहाँ लाएंगे 6 6 36 कट गया कैंसिल हो गया, ये 6 आपका एचसीएफ आया यहाँ। और इस 6 को 48 से विभाजित करेंगे, 8 6 48। अब आपको जो संख्या मिला वो कितना मिला, वांछित संख्या जो है आपका, वांछित संख्या वो है आपका 6। ये 6 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर
भाग देने पर शेष समान बचता हो, शेष क्या हो, समान बचता हो। मतलब यहां भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब HCF किसका निकालेंगे, कहा क्या रहा है कि घटाने पे भाग देने पर शेष समान बचता है। तो समान शेष बचने के लिए करना क्या होगा कि सभी को एक दूसरे से घटा देना होगा। सभी को क्या करना होगा, एक दूसरे से घटाना होगा। समान शेष लाने के लिए 152 से कितना घटाएंगे, 152 जो है 277 मन घटा देते हैं। 277 से 152 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 125। उसी तरह से 427 से भी 152 घटाएंगे, 427 से 152 घटाएंगे तो 275 बचेगा। उसके बाद आपका 427 से कितना घटाएंगे, 427 से 277 कितना आएगा, 150। सभी को एक दूसरे से क्या करेंगे, घटाएंगे। जब कब घटाएंगे, जब भाग देने पर समान शेष बचेगा तब, और वो शेषफल कोई नहीं ज्ञात हो तब इसको हम लोग घटाएंगे। अब 125 का हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। 125 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5, 5 पचे 25 या 5 क्यों। 275 को तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 11 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, मतलब कितना हो गया, 5 का पावर 3 गुना 11, यही ना। और ये हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना 2, मतलब सभी में क्या है, 5 का पावर 3 सम्मिलित है सभी में। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3। देखिए ये ठीक टूटा हुआ है, और यहां जो है आपका एक मिस्टेक हुआ है, ये आपका कुछ ज्यादा ही टूट गया है। यहाँ यहाँ जो होगा 5 गुना 5 गुना 11 तोड़ेंगे, 5 पचे 25 और 11 275, मतलब 5 का स्क्वायर गुना 11, और 5 पचे 25 और 25 या 75 गुना 150, यानी 5 का स्क्वायर गुना 3 गुना 2। HCF कितना हो जाएगा इसका, जो सबसे कम पावर वाला होता है तो 5 का पावर 2 सबसे कम पावर वाला हो, और क्या हो, सभी में सम्मिलित हो, मतलब 5 का पावर 2 सभी में सम्मिलित है। तो 25 से ये संख्या जो होगी ये सभी को विभाजित करेगा, और सभी को विभाजित करने के बाद सभी में शेषफल समान बचाएगा। समान शेषफल बचाएगा, देखते हैं 152 को अगर विभाजित करेंगे तो 25 छक 150, 2 शेषफल बचेगा। 277 25 नंबर 225, ये 25 दहियो 250, उसके आगे लगेगा 275, 25 गुना 11 तो 275 हो गया। शेषफल कितना बचेगा, 2। 427 भी कटेगा 25 से। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 2 है तथा उनका गुणनफल 12 हो तो उनका LCM निकालें। दो संख्याओं का गुणनफल 12 है तथा HCF 2 है, तो उनका LCM निकालें। निकालिए LCM। मतलब क्या, HCF गुना LCM, ये फार्मूला लगेगा यहाँ।
और संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना। HCF कितना है? 2। एलसीएम ज्ञात नहीं है और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 12। ये 2 इधर गुना में है, कहा जाएगा? भाग में। 2 6 12 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? एलसीएम 2 ज्ञात हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 45 है। उनका अंतर, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। 1/9 भाग है। उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का योग कितना है? 45। तो मानते हैं कि संख्या x और संख्या कितना है? x और y है। एक संख्या x है और दूसरा संख्या y। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 45 है, तो x प्लस y बराबर 45। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है? योग 45 है और उनका अंतर उनके योग का 1/9 भाग है। मतलब अंतर जो है x माइनस y अंतर हो गया। योग का मतलब x प्लस y का कितना? 1/9 भाग है, यही ना। ये कहा गया है। इसको हम लोग, ये 9 जो है भाग में इधर है, तो बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा, तब क्या हो जाएगा? गुना में। x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई इंटू 9, 9x माइनस 9y बराबर x प्लस वाई। 9x माइनस, इधर ये प्लस में है तो इसके अपोजिट मिलाते हैं x को। 9y माइनस y बराबर 0। 9x में से x घटेगा कितना? 8x। 9y माइनस 9y और माइनस y यानी 10y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में देखिए, समीकरण किसी एक x का गुणनखंड या y का गुणनखंड ले लीजिए। तो हम y का गुणनखंड लेते हैं। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना और 2 में कितना से? 1 से गुना कर जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर, तो गुना करके जोड़ेंगे क्या होगा? 10x प्लस 10y, समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं तो बराबर 450 और कितना? 8x माइनस 10y बराबर 0। जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। ये आपका 10y और 10y घट जाएगा। यहां कितना आएगा? कितना आएगा? 18y 18x और यहां 450। अब ये x जो है इधर 18 गुना में है, कहा जाएगा? भाग में।
450 बटा 18, 9 दूना 18 और ये कटेगा, ये 9 दूना 18 कट गया, 9 पचे 45, 25 दूना 50, 1 बराबर 25 आ गए। अब इसी प्रकार से समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो एक क्या था, x प्लस y बराबर 45, तो x 25 प्लस y बराबर 45। अब देखिए ये 25 इधर प्लस में है, बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 45 माइनस 25। अब 45 माइनस 25 यानी कितना, 20। x और y दोनों संख्याएं ज्ञात हो गया। अब इसका हम लोग को एलसीएम निकालना था, प्रश्न यही ना कह रहा था। प्रश्न देखिए कह रहा था एलसीएम क्या है, तो एलसीएम संख्या हमको क्या पता है, एक संख्या 20 है और एक संख्या 25, तो 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 5 चौका 20, 5 पचे 25, एलसीएम बराबर 5 गुना 5 गुना 4, यानी 5 पचे 25 चौका 100, एलसीएम हो गया ज्ञात। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं तरीका अब मैथ का। प्रश्न पूछा जाता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर, या 36 से भाग देने पर हर बार शेष 10 आता हो, 10 आता हो तो संख्या है, अब देखिए संख्या कह क्या रहा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या। सबसे पहली चीज तो हमको ज्ञात करना है 5 अंकों की बड़ी संख्या होती कौन सी है। तो 5 अंकों का बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9 लिखेंगे, वही ना, मतलब कितना, 99,999। 5 अंकों की बड़ी संख्या यही है ना। और इसमें कितना से भाग देने पर, 5 अंकों की बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर हर बार शेष 10 आता हो, मतलब इससे बड़ा संख्या तो कोई बनेगा नहीं। 5 अंक में सबसे बड़ी संख्या यही है। अब हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको कि 16, 24, 30 या 36 से भाग दें तो हर बार शेष 10 बचे। तो हम लोग 16, 24 और 30, 16, 24, 30, 36 इस संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इसको हम लोग अगर भूल जाएं तो कोई भी विभाजित होने वाला संख्या ज्ञात करना होगा तो एलसीएम निकालना होगा। 2 8 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 18 दूना 36, 2 चौका 8, 6 दूना 12, 15, 9 दूना 18, और क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 और 9, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9। एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 नामा 72, यानी 720। ये संख्या जो है 16, 24, 30, 36 से 720 विभाजित है, लेकिन ये 3 अंक का ही है, 5 अंक का तो है नहीं। तो 5 अंक का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 720 से भाग लगा देंगे।
99,999 में 720 से भाग लगाएंगे। अब 720 से भाग लगाने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो 720 से भाग लगाइए, 720 7 2 और कितना 9 ऊपर से आएगा, तो ये लगेगा आपका 7 तिया 21, 3 बार लगा सकते हैं। 0 2 तिया 6, 7 तिया 21, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6 और एक कट जाएगा, फिर ऊपर से 9 आएगा। अब ये 9 7 63 तो लग नहीं सकता है, तो 8 बार ही इसको लगाइए। तो 0 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। 9 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 6 घटेगा 3 और 13 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 6 और ये 5 में से 5 जाएगा 5। शेषफल कितना बच गया, शेषफल 639। अगर 639 इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, 639 99,999 में से घटा दें तो ये 720 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 720 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो 99,999 में 639 घटाएंगे तो कितना आएगा 99,360। तो 99,360 आया। अब ये तो पूरी पूरी विभाजित है किससे, 720 से, और ये 5 अंकों की संख्या है। लेकिन प्रश्न आपका क्या कह रहा था, प्रश्न देखिए कह रहा था शेषफल कितना बचे, 10 बचना चाहिए। तो शेषफल 10 बचने के लिए 10 इसको में क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस 10, यानी 99,370 ये आपका अभीष्ट संख्या हो गया। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या n है, जिसके लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या n जिसके लिए 864 n एक पूर्ण घन है। कहने का मतलब क्या है, 864 n जो हो 864 और n ये जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये पूर्ण घन संख्या कब रहेगा, तो n का से बनेगा। इसके लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ताकि गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 इकाई 2 0, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 चको 8, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9। एलसीएम में अगर इसका देखें तो 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब अगर 2 को हम लोग घन में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 घन बनाने के लिए क्या होता है 3 अंकों का जोड़ा, तो 2 के पावर 3 ये एक घन में बदल गया, और क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 जो है 3 है, तो 3 के पावर 3 ये एक घन है, ये भी एक घन है, लेकिन 2 के पावर 2 एक घन है नहीं है, ये वर्ग है। तो वर्ग को घन बनाने के लिए अगर इसमें हम लोग एक और 2 से गुना कर दें, एक और 2 से क्या कर दें गुना, तो क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। 2 के पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 3, तब ये एक पूर्ण घन हो गया।
अब कोई दिक्कत है? तो पूर्ण घन होने के लिए इसमें n के जगह पर क्या रखाना चाहिए? n के जगह पर अगर हम लोग 2 कर दें, n हटा दें और 2 आंसर कर दें तो सही होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है, तैतालीस हजार पांच सौ बेरासी के सबसे नजदीकी संख्या जो 25, 50 और 75 से भाज्य है, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 25, 75, 50 से विभाजित होगा, जो 43,582 के आसपास का हो? तो इसके आसपास में हो सकता है इससे अधिक भी हो या हो सकता है इससे कम वाला भी हो, दोनों नजदीक ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज गौर कीजिए, ऑप्शन जो है आपका 43,500, बी ऑप्शन है 43,650, सी ऑप्शन है 43,601, डी ऑप्शन है 43,550। अब देखिए ये भाग लगना किससे कह रहा है? 5 से और 25 से, 50 और 75 से, मतलब लास्ट में इन संख्याओं के कितना है? 5 है, 0 है और 5 है। 5 का गुणनखंड जब भी निकालेंगे या 5 का गुणज में जो भी संख्या आता है उसमें क्या आता है? या तो 5 आएगा या तो 0 अंत में। जैसे 5 का गुणज में देखिए 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार से हम देखते हैं तो क्या आता है? 5 और 0, 5 और 0, इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए? 5 और 0, यही दो संख्याओं में से कोई होनी चाहिए। तो आंसर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 0 वाला में ही कोई होगा, मतलब ये एक वाला है, इकाई स्थान पर कितना है? 1 है। ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। कोई दिक्कत? एक में तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी 3 बचा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 25, 50 और 75, तो 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 10 पचे 50, 15 पचे 75, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 5 पचे 25, 75 दूना 150, एलसीएम 150। अब इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, किससे? 150 से भाग लगाएंगे किसमें? 43,582 में, और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कौन सी संख्या ज्ञात हो रही है लगभग। तो हमारा ज्ञात होता है 15 दूनी 30 यानी 300, 15 पे 45 लगाएंगे तो 450 हो जाएगा, जो कि 435 से ज्यादा है, नहीं लगेगा। तो 5, 3 में से 0 घटाएंगे 3, और कितना? 4 में से 1 जाएगा 135, ऊपर से 8 आएगा, ये 15 नमा 35 से लग सकता है, यानी 1350, 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 और 1 से 1, ऊपर से फिर 2 आएगा। अब भाग नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ 0 लगाएंगे। ऊपर से अगर संख्या उतरता हो यहाँ और ये भाग अभी भी नहीं लगता है तो यहाँ 0 लगाते हैं, दशमलव नहीं, 0 लगाएंगे और अब देखेंगे भाग लगती है या नहीं। अभी भी नहीं लग रहा है, तब जाकर के अब 0 के जगह पर दशमलव आगे हम लोग बैठाएंगे। 0 के आगे क्या करेंगे? आप दशमलव लगा करके यहाँ 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। यहीं तक हम लोग को कह रहा था। ये संख्या कितना? 82 जो है, अगर हम लोग क्या करें 43,582 में घटा दें, क्या करेंगे? माइनस कर दें, तो ये संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 43,500। अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग, 43,500 ऑप्शन है,
ऑप्शन में आइए तो 43,500 ऑप्शन ए है। ये इसके आसपास का ही संख्या है जो कि 25, 50 और 75 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या होगी। तो दो संख्याएं ज्ञात करना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है और उन दो संख्याओं में देखना क्या है कि लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल दिया हुआ है जो कि 24 हो। लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना होना चाहिए? 24। यदि संख्याओं का योग का अंतर 2 है, संख्याओं का अंतर जो है आपका 2 दिया हुआ है, तो मानते हैं कि संख्या जो है पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? लेते हम लोग y, दूसरी संख्या y। तो संख्याओं का अंतर कितना? x माइनस y। तो x माइनस y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2। और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कह रहा है क्या कि 24 है। तो देखिए जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक अगर निकालते हैं, जैसे 2 और 4, 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4, ये एलसीएम हो जाएगा। और इसका 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब देखिए हम लोग को संख्या ये है, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये है, तो गुना बाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 24 दिया हुआ है। तो बाई बराबर 24 बटा कितना? एक्स। 24 बाई, यहाँ एक्स गुना में है तो ये कहाँ जाएगा? भाग में। हम लोग एक फार्मूला ये देखे थे, दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 और संख्याओं का अंतर 2 है, तो मानते हैं हम लोग संख्या x और y, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर 24। तो x बराबर y बराबर क्या निकला? 24। तो y के जगह पर इस समीकरण में हम लोग x माइनस वाई बराबर जहां 2 था वहां रख सकते हैं। x माइनस वाई के जगह पर 24 बटा एक्स बराबर 2, इसका एलसीएम लीजिए तो x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 24 बराबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 24 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भी देखिए क्या करना होता था, इस संख्या को ऐसा संख्या में तोड़ना कि जब गुना करें तो 24 आ जाए और घटाएं या जोड़ें तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो जैसे देखिए 24 का पहले गुणनखंड निकालते हैं, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, यानी ये जो है आपका
2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 24। 8 और 3 में इसको तोड़ेंगे तो क्या है, 24 तो गुना करने पर आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे यहाँ 2 आ रहा है, 2x जो कह रहा था नहीं ना आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 गुना 6 भी करेंगे तो 24 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 2 आएगा, तो जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाता है, यहाँ पे घटाने पर 2 आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0। अब देखिए -2x था, इसको 6x ना लेकर के हम लोग 4x भी माइनस में ले सकते थे, लेकिन हम लोग 6x ही क्यों रखे माइनस में, क्योंकि यहाँ -2x वैल्यू लाना है। तो -6 में से 4 घटाएंगे तो कितना, -2 बचेगा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6, यहाँ 4 है और यहाँ 24 है, तो 4 इसमें से भी कॉमन हो सकता है, तो x माइनस 6 बचेगा, 4x और 24। अब देखिए दोनों में x माइनस 6 सम्मिलित है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा अंदर क्या, अंदर जो आपका वैल्यू बचेगा आपका यही ना बचेगा, यहाँ ये बचा और यहाँ पर ये बचा अंदर, तो x प्लस 4 बराबर 0। ये दोनों तो बाहर निकल गया था यहाँ पे, तो अंदर बचा जो x और प्लस 4 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे संख्या है, तो संख्या x ये माइनस में इधर है, इधर जाएगा प्लस में, x बराबर 6, और ये प्लस में है, कहाँ जाएगा, माइनस में। कोई भी संख्या तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए x माइनस 4 क्या है, गलत है आपका। उसके बाद आपका 6 जो वैल्यू आ रहा है x का, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 6। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए y बराबर क्या था, 24 बटा x, तो x का वैल्यू 24 बटा 6 कर दे, 6 चौका 24, y बराबर 4, x बराबर 6 ज्ञात हो गया, तो बड़ी संख्या कौन सी, 6 हो गया। समझ रहे हैं, ठीक है, आज यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।